सभी को नमस्कार, एक हुकार। वेलकम टू एडुपथ आचार्य क्लासेस। आप सभी का वेलकम है आपके अपने परिवार एडुपथ क्लासेस के एजुकेशनल डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। मैं आपका अपना रवि आचार्य आप सभी का वेलकम करता हूं तहे दिल से। तो कैसे आप सभी अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, मजे में होंगे, जबरदस्त होंगे। रीट के लिए और बाकी सभी एग्जाम के लिए ये टेस्ट सीरीज आपके लिए चल रही है। अगर आपका कोई टॉपिक है तो बिल्कुल आप ये क्लास ले सकते हैं। और प्रैक्टिस सेट में आज अपना जो टॉपिक रहेगा, मॉडल आज हमारा टॉपिक रहेगा। तो जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी बेटा सभी एक बार वीडियो को क्या कर दे, शेयर कर दे जल्दी से बेटा, जल्दी से, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी। सर हम भी मजे में हैं, आप बताओ। बिल्कुल बिल्कुल हम भी बढ़िया, ठीक है, खुश है, बढ़िया है, मजे में। तो जल्दी से एक बार आप आ जाए, मैं वीडियो को शेयर कर देता हूं ताकि बाकी सब भी आ पाए। बहुत अच्छी बात है बेटा, बहुत बढ़िया बात है। तो यहां से हमने कर दिया प्रैक्टिस सेट ज्वाइन, लीजिए बेटा। तो यहां से चलिए बेटा, तो जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी सेशन की हम शुरुआत करने वाले हैं। और आपके सामने क्वेश्चन आने वाला है, तो जल्दी से बताएं। चलिए बेटा, बहुत अच्छी बात है यहां से। और ये पहला क्वेश्चन आप लोगों के लिए मैं भेज रहा हूं, जल्दी से देखिए एक बार। चलो बेटा, चलो, बहुत बढ़िया बात है। यहां से प्रैक्टिस सेट की बारी थी अपनी और ये प्रैक्टिस सेट चल रहा है। तो ये पहला क्वेश्चन आप लोगों के लिए आता है यहां से। मॉडल्स अपना आज प्रैक्टिस सेट है। अब जल्दी से इसका राइट आंसर बताए बेटा, जल्दी से, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी राइट आंसर बताए। ठीक है, बहुत बढ़िया बात है, बहुत बढ़िया, शाबाश बेटा। बहुत अच्छी बात, जल्दी बताए। चलिए बेटा, तो यहां से देखिए, सबसे पहले यहां पर लिखा हुआ है यू नॉट ड्राइव फास्ट, देयर इज ए स्पीड लिमिट। यहां साफ साफ लिखा हुआ है देयर इज ए स्पीड लिमिट। यहां पर क्या है बेटा, स्पीड लिमिट है। क्या है, स्पीड लिमिट है। तो यू मस्ट नॉट ड्राइव फास्ट, तुम्हें निश्चित रूप से ही तेज नहीं चलानी चाहिए। क्यों नहीं चलानी चाहिए? देयर इज ए स्पीड लिमिट हियर, क्योंकि यहां पर क्या है बेटा, स्पीड लिमिट है। एक तो ये। दूसरी बात, यहां पर एक देखिए, यहां पे नीड लिखा हुआ है, नीड। और नीड नोट का मतलब होता है आवश्यकता नहीं है। नीड नोट का मतलब क्या होता है बच्चे? नीड नोट का मतलब होता है आवश्यकता नहीं है। तो जब किसी भी चीज की आवश्यकता नहीं है तो उसके लिए नीड नोट का यूज किया जाता है। किसका यूज किया जाता है? नीड नोट का यूज किया जाता है। तो यहां पर यू मस्ट नॉट ड्राइव फास्ट, तुम्हें नहीं चलानी चाहिए कार तेज। क्यों नहीं चलानी चाहिए? देयर इज ए स्पीड लिमिट, क्योंकि यहां पर स्पीड लिमिट है। ठीक है बेटा, तो यहां से इसका जो राइट आंसर है आप मस्ट दे दें। जी बिल्कुल, मस्ट करेक्ट आंसर दे दे इसका, क्योंकि यहाँ पर नीड हालांकि होना नहीं चाहिए था, पर मस्ट ज्यादा ठीक रहेगा। एक बार पहले मैंने इसका आंसर नीड बता दिया था, तो बहुत पहले, तो वहां पर जब देखा गया तो बेटा मस्ट ज्यादा ठीक रहेगा इसके लिए। तो आप मस्ट को राइट करें यहां से। इसके बाद सीधा नेक्स्ट क्वेश्चन यहां से आता है। जल्दी से बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा। जल्दी से, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी, उतना जल्दी बेटा, जल्दी बताओ क्या इसका राइट आंसर होगा। बहुत बढ़िया बात है, बहुत शाबाश बेटा। चलिए जी, इसका राइट आंसर क्या होगा एक बार जल्दी से बताएं। जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आंसर देना है। यहाँ पर मीजल्स बी क्वाइट डेंजरस। अब यहां पर देखिए, ये एक बीमारी का नाम है। जैसे यहां पर मम्स होता है, मम्स होता है, ये भी क्या है, बीमारी है ना। जो मीजल्स लिखा हुआ है ये भी क्या है, नेम ऑफ डिजीज है ना। मम्स हो गया, मीजल्स हो गया, रिकेट्स हो गया। यहाँ पर रिकेट्स भी क्या है बेटा, रिकेट्स भी एक डिजीज का ही नाम है। तो मम्स हो, मीजल्स हो या रिकेट्स हो। अब ये जैसे फायर कैन बी डेंजरस, एक ऐसे भी लोग आज क्वेश्चन आ सकता है, फायर बी डेंजरस, बी, ये लो, ये क्वेश्चन आ गया, ये क्वेश्चन आ गया, है ना। तो यहां लिखा हुआ है फायर बी डेंजरस, यानी कि जो आग है वो खतरनाक हो सकती है। तो बेटा आग खतरनाक हो सकती है, नहीं होती है, पूरी पूरी यहाँ पे थियोरेटिकल पॉसिबिलिटी की बात करी जा रही है। तो फायर कैन बी डेंजरस, है ना। फायर कैन बी डेंजरस, तो यहाँ पर कैन का यूज हुआ है। सेम ऐसे ही यहां पर ध्यान रखना है, मीजल्स कैन बी डेंजरस, है ना। मीजल्स कैन बी डेंजरस। जिस तरह आप मॉडल करा रहे हो, क्या मॉडल के प्रैक्टिस सेट चल रहे हैं बेटा, पढ़ा नहीं रहे ना, 30 क्वेश्चन से मात्र मॉडल के, तो वो चीज है। तो आप देख ले बेटा, क्योंकि एक्टिव पैसिव आपके हैं, फर्स्ट लैंग्वेज वालों के एक्टिव पैसिव है, तो उनके एक्टिव पैसिव मॉडल में पूछे जा सकते हैं।
जी हाँ, तो यहां से आपके बात बिल्कुल समझ में आ गई होगी कि राइट आंसर क्या होने वाला है। यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर है मेरे पास। और यहां से सीधा अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मैं यहाँ पर बढ़ना चाहूंगा। तो यहाँ लिखा हुआ है कैन विल बी करेक्ट आंसर फॉर द क्वेश्चन। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, शांति से देखना। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है यू हैव वेटेड टिल द लाइट्स वर ग्रीन, है ना। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, ध्यान से देखना। यू हैव वेटेड, तुम्हें इंतजार करने की बात हो रही है। और कब तक इंतजार करने की बात हो रही है, टिल द लाइट्स वर ग्रीन, जब तक कि लाइट ग्रीन हो, है ना। जब तक भी क्या है, नेट बंद थोड़ा ना होगा, चलिए। तो टिल द लाइट्स वर ग्रीन, जब तक कि लाइट्स ग्रीन नहीं हो तब तक तुम्हें यहां पर क्या करना पड़े, यहां पर इंतजार करना होगा। लिखा हुआ है वेटेड, तो यहां का जो राइट आंसर होगा, ध्यान रखना यहां पर जो ये शुड हैव का यूज होता है, शुड हैव प्लस जो वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होता है, या फिर यहां पर मैं बात करूं ought to have प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होता है। इसका यूज किया जाना चाहिए, कैसे किया जाना चाहिए, ये काम तुम्हें करना चाहिए, यू शुड हैव डन, यू शुड हैव डन। तो शुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया जाता है अगर आप किसी भी इंसान को ये बात बोलते हैं कि तुम्हें यह काम करना चाहिए या तुम्हें यह काम नहीं करना चाहिए था, तुम्हें यह काम नहीं करना चाहिए था। जैसे मैं यहां पे लिखूं कि यू शुड हैव, क्या लिखा बेटा मैंने, यू शुड हैव इनवाइटेड मोनिका, तुम्हें मोनिका को बुलाना चाहिए था। अगर यही सेंटेंस एक नेगेटिव सेंटेंस मुझे रखना पड़ेगा तो मैं लिखूंगा यहां से यू शुड, क्या लिखूंगा बेटा, यू शुड नॉट हैव इनवाइटेड, तुम्हें नहीं बुलाना चाहिए था। किसको नहीं बुलाना चाहिए था, तुम्हें मोनिका को नहीं बुलाना चाहिए था। तो जो शुड हैव का सेंस देता है वो ought to have भी दे देता है ना। जो शुड हैव का सेंस देता है बेटा वही सेंस किसका देता है, ought to have का दे देता है। तो यहां पर हमें यह बात समझनी पड़ेगी कि राइट आंसर कौन सा होगा और राइट आंसर कौन सा नहीं होगा। क्लियर हो गई बात। तो यहां अगर मैं बात करने की कोशिश करूं तो आपका ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा, ए ऑप्शन बिल्कुल, मॉरल ड्यूटी ऑप्शन ए बिल्कुल सही बात है। तो यह आपकी मॉरल ड्यूटी है कि अगर कहीं पे भी ग्रीन लाइट नहीं हो तो ग्रीन लाइट होने तक आपको ट्रैफिक लाइट में इंतजार करना चाहिए, वरना समझ गए आप क्या, बिल्कुल नजर हटी, दुर्घटना घटी, नुक्ती पूड़ी बटी। तो चलिए यहां से अब आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन सीधे आपके यहां पर आता है क्वेश्चन नंबर 4। और क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है एक बार जल्दी से बताएं। बहुत बढ़िया बात है, यहां से एक बार थोड़ा सा आपका कमेंट लेना चाहूंगा, कहीं ना कोई गड़बड़ी तो नहीं दिख रही तुम लोगों को। चलिए जी बेटा बहुत बढ़िया बात है। तो यहां से चलिए बेटा, चलो जी, अब यहां साफ साफ लिखा हुआ है दे टू गो फॉर अ वॉक इन द मॉर्निंग, नाउ दे डोंट। अब यहां पर देखिए, यहां पर समझने की कोशिश करना क्या रहा है कि दे टू गो फॉर अ वॉक इन द मॉर्निंग, यानी सुबह के समय सुबह के भ्रमण की बात चल रही है। नाउ दे डोंट, लेकिन अब वो नहीं जाते हैं, अब वो भ्रमण पे नहीं जाते। इसका मतलब पहले भ्रमण पे जाया करते थे, और पहले भ्रमण का मतलब होता है बेटा पास्ट हैबिट। पास्ट हैबिट का मतलब होता है भूतकाल की आदत, और भूतकाल की आदत को बताने के लिए दो मॉडल का यूज किया जाता है, एक तो वुड का यूज किया जाता है और दूसरा यूज टू का यूज किया जाता है। क्या, यूज टू का यूज किया जाता है। ऐसी आदत जो पहले थी अब नहीं है, ऐसी आदत जो पहले थी अब नहीं है, तो बिल्कुल उसके लिए आपको या तो वुड का यूज किया जाएगा या यूज टू का यूज किया जाएगा। तो यहां पर यह है कि हम पहले सुबह के भ्रमण के लिए जाया करते थे बट लेकिन, या फिर नाउ दे डोंट, लेकिन अब वे नहीं जाते हैं। अब यहां पर बात करते हैं कि किसका यूज होना है, ठीक है। अब इसके अंदर अगर मैं सही बात आपको बताने की कोशिश करूं, एकदम क्लियर बात अगर यहां से मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा, तो यहां पर आप देखना, आपको सर मुझे सीक्वेंस क्लास, बेटा पूरी सीक्वेंस क्लास मिली हुई है, एकदम प्लेलिस्ट चेक करें। नहीं प्लेलिस्ट मिली तो बेटा इन नंबरों पे एक बार आप मैसेज करके बात कर ले, पूछ ले, आपकी पूरी हेल्प करी जाएगी, ठीक है। अब यहां पर देखिए, यहां पर तो 2 आ गया। अब यहां 2 आ गया तो मैं वुड का यूज तो कर सकता ही नहीं हूं, क्योंकि वुड के बाद में तो 2 आता ही नहीं है मॉडल में। तो यहां पर मुझे एक ऐसे मॉडल की नीड पड़ेगी जिसके साथ 2 का यूज हो, और पास्ट हैबिट बताने के लिए मेरे पास यूज्ड है
और यूज्ड के बाद टू भी आता है, और सही आंसर मेरा इसमें क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन विल बी राइट फॉर द क्वेश्चन एंड यूज टू विल बी करेक्ट आंसर। सर पीडीएफ निकल सकती है क्या? पीडीएफ निकल सकती है। पीडीएफ के लिए आप ऐप पर जाए, सबसे पहले प्ले स्टोर पे जाए और प्ले स्टोर पे जाकर एडुपत आचार्य के नाम से ऐप इंस्टॉल कर ले, और एडुपत आचार्य इंस्टॉल करने के बाद में जिसकी आप तैयारी कर रहे हैं उसके अंदर अपना रजिस्ट्रेशन करवा ले, और वहां पर आपको बिल्कुल सब कुछ मिल जाएगा, जो भी क्लास की और जो ये क्वेश्चन है ये सब की सारी चीजें आपको वहां पर मिल जाएगी। तो क्लियर हो गई भाई यहां तक की बात? आगे बढ़ने की कोशिश करें। चलिए बहुत अच्छी बात है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, शाबाश। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ने चाहेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 यहां पर है, यू इंप्रूव योर स्पेलिंग्स। यहां पे लिखा हुआ है यू इंप्रूव योर स्पेलिंग्स, यानी तुम्हें तुम्हारी स्पेलिंग्स इंप्रूव करनी चाहिए। अब यहां पर तुम्हें तुम्हारी स्पेलिंग्स इंप्रूव करनी चाहिए, तो यहां इसका मतलब क्या हुआ, यहां पर क्या होगा बेटा, ये एक तरीके से किसी न किसी को क्या दी जा रही है, एडवाइस दी जा रही है, या फिर किसी न किसी को सजेशन दिया जा रहा है कि आपको ये काम करना चाहिए, भाई साहब बढ़िया काम है तो करना चाहिए। तो करना चाहिए, इसके लिए किसका यूज कर सकते हैं, या तो हम शुड से एडवाइस दे सकते हैं, ठीक है, और आपकी एडवाइस में दम है, यानी कि स्ट्रॉन्ग एडवाइस की बात चले, स्ट्रॉन्ग एडवाइस की बात चले, तो फिर यहां पर आपका मस्ट आंसर होगा। क्या आंसर होगा बेटा, मस्ट आंसर होगा। तो कहीं ना कहीं आपके अच्छे से बात समझ में आ गई होगी कि स्ट्रॉन्ग एडवाइस की बात हो तो मस्ट सर आप जवाब क्यों नहीं देते। राय गौर जी मेरा एक ही काम है कि जवाब देने का है, बताओ एक बार है? आपको नंबर दे रखे, इन नंबरों के ऊपर अपनी प्रॉब्लम सोल्व कर लिया करें, क्लास से पहले क्लास के बाद, क्लास के अंदर कम से कम पढ़ लिया करें तो ज्यादा बढ़िया रहेगा, क्योंकि अपना मेन टारगेट बात करना नहीं पढ़ना है। तो यहां से देखिए स्ट्रॉन्ग एडवाइस के लिए किसका यूज होगा, मस्ट का यूज होगा, तो यहां पर बी ऑप्शन बिल्कुल मेरा करेक्ट ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन के लिए। बात समझ में आ गई? जी हाँ बिल्कुल, मान सिंह महावर जी, मस्ट इज द, जी बिल्कुल बिल्कुल, मस्ट विल बी राइट आंसर फॉर द क्वेश्चन। इसके बाद यहां से देखिए क्वेश्चन नंबर 6 यहां पे लगा हुआ है, और क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है सुनिए, यू लैंड मी योर स्कूटर प्लीज, है ना, यू लैंड मी योर स्कूटर प्लीज, क्या आप आपका स्कूटर हमें उधार देंगे, प्लीज लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, प्लीज लिखा हुआ है। तो यहां से देखिए करेक्ट आंसर क्या होने वाला है, यू लैंड मी योर स्कूटर प्लीज, तो यहां पर किसका राइट आंसर करेंगे, तो यहां से देखिए रिक्वेस्ट की बात चल रही है, काय की बात चल रही है, रिक्वेस्ट की, प्रार्थना करी जा रही है। जब रिक्वेस्ट की बात चल रही है तो यहाँ पर रिक्वेस्ट किससे होती है, कुड से भी होती है, कुड के साथ साथ किससे होती है, वुड से भी होती है, वुड के साथ साथ किससे होती है, विल से भी होती है। अपने पास ऑप्शन में कुड भी नहीं है और विल भी नहीं है, तो पक्की बात है कि अपना राइट आंसर क्या होने वाला है, वुड यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर होने वाला है, और जो करेक्ट आंसर अपना होगा वो बेटा क्या होगा, वुड विल बी करेक्ट आंसर फॉर द क्वेश्चन। बात समझ में आ गई? चलिए शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया बात, बहुत बढ़िया बात, शाबाश बेटा। चलिए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर लिखा हुआ है क्वेश्चन आपके सामने, व्हाट अ बिग क्राउड, क्या लिखा हुआ है, व्हाट अ बिग क्राउड लिखा हुआ है, इट बी सम वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन, क्या लिखा हुआ है, व्हाट अ बिग क्राउड, कितनी खतरनाक भीड़ हो रही है, ठीक है, और यहां लिखा हुआ इट बी सम वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन, और कोई ना कोई इंपॉर्टेंट पर्सन होगा, तो कहीं ना कहीं बेटा कोई पर्सन था, तो उसको देखने के लिए कई सारे लोग इकट्ठे हो गए। अब कई सारे लोग इकट्ठे हो गए, इसका मतलब क्या है कि वहां पर बहुत सारी भीड़ है, तो यहां पर बहुत सारी भीड़ है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यह हुआ कि कितनी पॉसिबिलिटी है कि वो इंपॉर्टेंट पर्सन है। देखिए अगर किसी भी इंसान के लिए देखने के लिए अगर भीड़ जमा है तो ये श्योर है कि वो कोई ना कोई स्पेशल पर्सन ही होगा, क्या स्पेशल पर्सन ही होगा। व्हाट अ बिग क्राउड यानी कितनी भयंकर भीड़ है, इट बी सम वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन, ये काफी इंपॉर्टेंट पर्सन होगा, इसका मतलब मस्ट, यहां पर राइट आंसर क्या होगा, मस्ट होगा, क्योंकि पूरी पॉसिबिलिटी नहीं 100% ये बात सत्य है, क्या बात सत्य है कि निश्चित रूप से ही वो कोई ना कोई इंपॉर्टेंट पर्सन है, तभी तो इतनी भीड़ है बेटा, ठीक है, इतनी भीड़ है। तो राइट आंसर यहां पर क्या होने वाला है, मस्ट राइट आंसर होने वाला है ए।
इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं आपसे, जी बिल्कुल बिल्कुल राजेंद्र सिंह जी नमस्कार, आपका वेलकम है सर। इसमें सर्टेन भी तो हो सकता है, तो सर्टेन में मान लीजिए इसीलिए मस्ट का यूज हुआ है, तो सर्टेन के लिए, नेसेसिटी के लिए, श्योरिटी के लिए, सबके लिए इसी का ही यूज होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास यहां पर आ गया, आई लाइक टू रीड दिस न्यू बुक। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से बताओ अब इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। जल्दी से, जितना जल्दी हो सके इस क्वेश्चन का राइट आंसर सेंड करें। बहुत अच्छी बात है। चलिए बेटा, चलिए अब यहां पर देखिए लिखा हुआ क्या है, आई लाइक टू रीड दिस न्यू बुक। ठीक है, आई के बाद लिखा हुआ है लाइक टू रीड दिस न्यू बुक। इसका मतलब क्या है, जल्दी से बताएं। सर्टेन, बिल्कुल सही बात है, बहुत बढ़िया बात, बहुत बढ़िया बात, शाबाश बेटा। चलिए, बहुत अच्छी बात है। चलिए जी, चलिए, बहुत बढ़िया बात है बेटा। चलिए अब यहां पर देखिए इसका राइट आंसर क्या होगा, तो आई लाइक टू रीड दिस न्यू बुक, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, आई वुड लाइक। क्या लिखा है बेटा, आई वुड लाइक लिखा हुआ है, आई वुड लाइक टू रीड दिस न्यू बुक, मैं इस नई बुक को पढ़ना चाहूंगा। तो करेक्ट आंसर यहां पर क्या निकल के आया, अपना राइट आंसर हो गया वुड। इसके साथ ही नेक्स्ट क्वेश्चन, यू सी ए डॉक्टर सून, तुम्हें निश्चित रूप से ही इस डॉक्टर के पास जाना चाहिए, या तुम्हें निश्चित रूप से ही डॉक्टर से अपने आप का चेकअप कराना चाहिए। काहे, क्योंकि भाई साहब तबीयत बड़ी खराब है। क्या तबीयत बड़ी खराब है, तो यहां से ये बात समझ में आ गई होगी। तो साफ साफ लिखा हुआ है यू सी ए डॉक्टर सून, तुम्हें निश्चित रूप से ही डॉक्टर से मिलना चाहिए, मिलना चाहिए, डॉक्टर से चेकअप करवाना चाहिए। तो यहां पर राइट आंसर क्या होगा, यहां पर देखिए शुड आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा। वैसे यहां पर मस्ट का आंसर हो सकता था, लेकिन मेरे पास मस्ट ऑप्शन में नहीं है, मेरे पास क्या मस्ट ऑप्शन में नहीं है। तो यहां पर क्या होगा बेटा, शुड आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। यहां पर शुड आंसर बिल्कुल सही आंसर होगा, एकदम सटीक आंसर। किरण चौधरी जी कभी कभार आते हो और कभी कभार जाते हो। ठीक है बच्चे, बात समझ में आ गई होगी अच्छे तरीके से। रेगुलर रहे तो ज्यादा ठीक रहेगा आप सभी के लिए ही। बी होगा, अगर मस्ट होता तो वो पहले। बहुत बढ़िया बात है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 यहां पर है, द कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट्स दैट देयर बी इलेक्शंस एवरी 5 years। मतलब क्या हुआ, संविधान के अकॉर्डिंग जो इलेक्शंस होते हैं, संविधान के अकॉर्डिंग जो इलेक्शंस होते हैं, वो इलेक्शंस हर 5 साल में एक बार होते हैं। क्या बच्चे, चलिए, जो इलेक्शंस होते हैं वो इलेक्शन हर 5 साल में एक बार होते हैं। तो यहां से द कॉन्स्टिट्यूशन। दूसरी बात, एक चीज ध्यान रखनी है बेटा, कोई भी ऐसी चीज जो हमारे संविधान में लिखी हुई हो, कॉन्स्टिट्यूट यानी संविधान, ऐसी कोई भी चीज जो हमारे संविधान में लिखी हुई हो, तो संविधान में जितनी भी चीजें लिखी हुई है, जितनी भी चीजें संविधान में लिखी हुई है, उसके लिए हमें किसका यूज किया जाता है, शेल का यूज किया जाना चाहिए। हमारे इलेक्शन 5 साल में एक बार होते हैं, ये चीज संविधान में लिखी हुई है तो शेल का यूज होगा। दूसरी बात, अगर हर इंसान को जीने का अधिकार है, ये भी हमारे संविधान में लिखी हुई है, तो इसमें भी शेल होगा। आप जी सकते हो, आप मर नहीं सकते। तभी तो अगर कोई भी सुसाइड करता है तो पुलिस वाले छानबीन करना शुरू कर देते हैं। क्यों भाई, ये मरा क्यों, क्योंकि मरने का तो अधिकार है ही नहीं, केवल आप जी सकते हैं। अगर आज आप चुपचाप से बैठ जाते हैं और ये कहते हैं कि साहब हम तो कुछ नहीं कमाए, तुम ही हमें खिलाओ, तो सरकार तुम्हें फोकट में खाना तो निश्चित रूप से देगी, 100% आपको खाना मिलेगा। यहां से बात समझ में आ गई। चलिए बच्चे, तो यहां का जो करेक्ट आंसर होना है, अपना क्या आंसर होना है, शेल यहां पर राइट आंसर होना है। ये बात समझ में आ गई। एजुकेशन का, शिक्षा का अधिकार है सभी का, शिक्षा का अधिकार है सभी का, यह भी हमारे संविधान में लिखा हुआ है। कोमल गौर जी बिल्कुल सही आंसर यहां पर आया है, तो सी आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर है। फिर यहां पर यह क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, साफ साफ लिखा हुआ है, यू लैंड मी। क्या लिखा हुआ है, यू लैंड मी योर नोट्स प्लीज। क्या आप आपका हमें नोट्स दे देंगे प्लीज, लीगल राइट्स के लिए। बिल्कुल बिल्कुल सही है, कानूनी कोई भी अधिकार है उसके लिए शेल का यूज किया जाता है।
बिल्कुल एकदम सही बात है, तगड़ी बात है, अच्छी बात है, बहुत बढ़िया बात है। रेगुलर 2 से 3 में 3000 क्वेश्चन का क्वेश्चन बैंक चल रहा है। ये 2 से 3 इंग्लिश के 3000 क्वेश्चन डिस्कस करे जाते हैं और जस्ट 3 से 4 हिंदी के 3000 क्वेश्चन का क्वेश्चन बैंक शुरू हो रहा है। तो दोनों ही बैक टू बैक क्लासेस चल रही है। जैसे आप इंग्लिश की क्लास लेते हो, जस्ट उसके बाद 3 बजे से हिंदी की क्लास आती है, सेम थंबनेल आता है बेटा। 3000 क्वेश्चंस का बैंक चल रहा है यहां पर। एग्जाम के पहले पहले आपको 3000 क्वेश्चन करवा दिए जाएंगे, पक्की बात है। तो यू लैंड मी योर नोट्स प्लीज। बिल्कुल बिल्कुल। तो यहां पर राइट आंसर क्या होगा बेटा? यहां पर कोई भी आंसर नहीं आया है, इसीलिए यहां पर रिक्वेस्ट के सेंस में मुझे कैन का यूज करना पड़ेगा, क्योंकि यहां पर देखो वुड भी कहीं नजर नहीं आया, यहां पर कुड भी कहीं नजर नहीं आया, यहां पर विल भी कहीं नजर नहीं आया, कैन यहां पर नजर आया। तो रिक्वेस्ट के लिए कैन का भी यूज होता है, इसीलिए यहां पर कैन आंसर बिल्कुल सही आंसर होगा। तो राइट आंसर आपको समझ में आ गया होगा। कुड यहां पर है नहीं ऑप्शन के अंदर। 4-5 आएंगे सीएलटी के। बिल्कुल बिल्कुल, इतने से क्वेश्चन तो आएंगे, 4 से 5 क्वेश्चन जरूर देखने को मिल सकते हैं सीएलटी के, कोई भी टेंशन वाली बात यहां पर नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की यहां से बात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 12, कैंडिडेट्स शो देयर आइडेंटिटी कार्ड्स बिफोर एंटरिंग द एग्जामिनेशन हॉल। क्या लिखा हुआ है? यहां साफ साफ लिखा हुआ है बच्चे, क्या लिखा हुआ है साफ साफ ध्यान से देखना। यहां पर लिखा हुआ है कि कैंडिडेट्स, जितने भी कैंडिडेट्स है, शो देयर आइडेंटिटी कार्ड्स, वो अपने आइडेंटिटी कार्ड्स दिखाएंगे एंटरिंग द एग्जामिनेशन हॉल। एग्जामिनेशन हॉल में एंटर करने से पहले या जाने से पहले वो क्या दिखाएंगे? अपने, बिल्कुल सही बात, अपने बेटा आइडेंटिटी कार्ड दिखाएंगे, अदरवाइज उनको अलाउ नहीं करा जाएगा। बिल्कुल सही बात। तो यहां पर क्या होगा? बिल्कुल सही बात है, सी ऑप्शन आपने दिया है बेटा। यहां से निश्चित रूप से ऑर्डर जारी हो गया है और इस ऑर्डर का फॉलो होना चाहिए निश्चित रूप से ही। तो यहां पर किसका यूज होगा बेटा? मस्ट का यूज हो जाएगा। कैंडिडेट्स मस्ट शो, निश्चित रूप से ही कैंडिडेट को शो करना चाहिए, दिखाने चाहिए दियर आइडेंटिटी कार्ड्स, उनके आइडेंटिटी कार्ड्स यानी उनके पहचान पत्र दिखाने चाहिए एंटरिंग द एग्जामिनेशन हॉल, एग्जामिनेशन हॉल में प्रवेश करने से पहले। बात समझ में आ गई यहां पर? बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया, शाबाश बच्चे, शाबाश शाबाश बेटा, एक्सीलेंट, मजा आ गया, एकदम फिट आंसर। और आपके लिए ध्यान रखना है बेटा, संडे को मैराथन क्लास रखी गई है बेटा, संडे को मैराथन क्लास रखी गई है। इंग्लिश और हिंदी का, इंग्लिश और हिंदी का संगम होगा शाम 4 बजे से लगातार, शाम 4 बजे से लगातार संडे को मैराथन क्लास होगी आपकी, ध्यान रखना। शाम 4 बजे से लगातार संडे की मैराथन क्लास होगी, इस बात को निश्चित रूप से ध्यान दें। संडे स्पेशल में तैयार रहे, 4 बजे से मैराथन क्लास में, ठीक है। सर रिप्लाई नहीं देते नमस्ते के, इसलिए योगेंद्र सर जी। चलिए बेटा, चलिए आ जाइए जल्दी से यहां से बताइए। तो मस्ट आंसर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। एक बार जल्दी से उठा के इस क्लास को आज 100 पार लेकर जाना है बेटा ना, 100 पार होनी चाहिए आज ये क्लास, चाहे कुछ भी हो जाए। जल्दी से बेटा। कौन सा टॉपिक होगा सर? बेटा कोई ना कोई क्वेश्चन और हो सकता है, थ्योरी कोई कुछ भी हो। 4 बजे आप तैयार रहे बढ़िया तरीके से। अब यहां पर देखिए, फायर बी डेंजरस, क्या लिखा हुआ है? फायर बी डेंजरस लिखा हुआ है। इसका मतलब आग क्या होती है? आग बड़ी खतरनाक होती है। तो इसका जो राइट आंसर होगा यहां पर, वो इसका बेहतरीन और करेक्ट आंसर क्या होगा बच्चे? कैन यहां पर बिल्कुल सही आंसर होगा। फायर कैन बी डेंजरस भी हो सकता है, जी हाँ। तो यहां से ये बात आपके समझ में आ गई होगी। और नेक्स्ट क्वेश्चन सीधा यहां से, जी बिल्कुल, मैराथन क्लास आप लेना ना भूले। जैसे संडे की स्पेशल क्लास है शाम 4 बजे से लगातार। और दूसरी बात आपको एक बात और बता देता हूं, कि जनरली क्या है कि 2 से 3 में 3000 क्वेश्चन का क्वेश्चन बैंक चला हुआ है, और इसी के साथ ही 3 से 4 में हिंदी का चल रहा है। सर 4 बजे तो संडे को टेस्ट है, प्लीज कहां पर है भाई? चलिए आ जाओ बेटा, आ जाओ। ही राइड ए बाइसाइकिल। अब यहां पर देखिए इसका राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से। 13 में मस्ट क्यों नहीं आया? अच्छा अभी चेक कर लेते हैं, क्या पता 13 में मस्ट ही आ जाए।
ना बेटा मस्ट नहीं आता, ये थ्योरेटिकल पॉसिबिलिटी होती है, और थ्योरेटिकल पॉसिबिलिटी के लिए बेटा डायरेक्ट किसका यूज किया जाता है, सही बात, कैन का यूज किया जाता है ना। ही राइड ए बाइसाइकिल, यहाँ पे लिखा हुआ है एबिलिटी, और आपको अच्छे से पता है कि अगर बात एबिलिटी की चले, एबिलिटी के साथ साथ बात कैपेसिटी की चले, कैपेसिटी के साथ साथ बात कैपेबिलिटी की चले, या फिर बात आपकी पावर की चले, या फिर बात आपकी स्ट्रेंथ की चले, तो इन सभी के लिए आपका कैन का यूज होगा। चलिए दूसरी बात यहां से देखिए, ही राइड ए बाइसाइकिल, एबिलिटी इसमें ऑप्शन में कैन नहीं है, तो यहां पर आप कैन ऑप्शन में डाल ले और करेक्ट आंसर कर ले। चलिए तो करेक्ट आंसर मेरे ख्याल से हो गया होगा, कोई आपत्ति इसके अंदर नहीं है, एकदम सटीक आंसर आपको मिला होगा, कोई भी आपत्ति हो तो बताएं। ठीक है बेटा, बहुत बढ़िया बात है। तो यहां से कैन ऑप्शन में नहीं था ना, तो कैन ही आएगा इसके अंदर, निश्चित रूप से ही कैन का राइट आंसर होगा। इसके बाद सीधा ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए जा रहा है बढ़िया तरीके से, और यहां पे लिखा हुआ है, यहां पे लिखा हुआ है यूक्रेन से सीधा क्वेश्चन आया है। चलो जी, आई लाइक टू रीड दिस न्यू बुक, क्या लिखा हुआ है, आई लाइक टू रीड दिस न्यू बुक। तो यहां से देखिए, यहां से देखिए लिखा हुआ क्या है, आई लाइक मुझे पसंद है, टू रीड पढ़ना, दिस बुक यानी इस किताब को। तो यहां का राइट आंसर होगा बच्चे वुड, आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा। वुड का यूज किया जाता है अपनी इच्छा को बताने के लिए, अपनी विश को बताने के लिए। जैसे मैं कहूं कि आई वुड लाइक टू टेक वाटर, मुझे पानी पीना है, या मुझे पानी, आई वुड लाइक मैं पसंद करता हूं पानी पीना, आई वुड लाइक टू टेक सम कॉफी, कॉफी लेना मुझे पसंद है। तो बेटा यहां पर वुड का मतलब सेंस में लिया जाता है। ठीक है, करेक्ट बात समझ में आ गई यहां तक की। तो यहां पर बिल्कुल राइट आंसर क्या हो जाएगा, आई वुड, आई वुड राइट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल सही बात है। विश ऑफर, ऑफर बताने के लिए, इच्छा जानने के लिए, जैसे मैं आपकी इच्छा जानूंगा, वुड यू लाइक टू टेक सम मोर कॉफी, क्या आप कुछ और कॉफी लेना पसंद करेंगे, यस आई वुड लाइक टू टेक सम मोर कॉफी, हम थोड़ा और कॉफी लेना पसंद करेंगे। तो बात समझ में आ गई यहां पर, तो बिल्कुल सही है। इसके बाद यहां से देखिए, यहां से इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ने की कोशिश करते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका क्वेश्चन नंबर 16। यहां से क्वेश्चन नंबर 16 आता है, ये रहा, ये क्वेश्चन नंबर 16 है, और इसका करेक्ट आंसर क्या कहता है, शांति से सुने, शांति से सुने, शांति से। चलिए, यू लिखा हुआ है, यू सी अ डॉक्टर सून, क्या लिखा हुआ है जी, बिल्कुल नमस्ते, नमस्कार जी, बिल्कुल नमस्कार, यू सी अ डॉक्टर सून। तो यू सी अ डॉक्टर सून लिखा हुआ है, तुम्हें निश्चित रूप से ही डॉक्टर से क्या करना चाहिए बेटा, डॉक्टर से मिलना चाहिए। तो यहां पर राइट आंसर होगा यू सी अ डॉक्टर सून। तो यहां पर करेक्ट आंसर क्या होगा, मस्ट ऑप्शन में नहीं है, इसीलिए यहां पर शुड का यूज करेक्ट होगा, और यहां पर मैंने राइट आंसर क्या दे दिया बच्चे, राइट आंसर मैंने शुड यहां पर करेक्ट आंसर दे दिया है। नेहा जी थैंक यू सो मच, आपको इनकी तरफ से मिली, तो बाकी सभी स्टूडेंट्स को आप अपनी तरफ से बताएं। चलिए, हाँ जी, क्वेश्चन थोड़ा सा रिपीट होगा, आपको ये देखने के लिए कि आपको दिमाग चल रहा है नहीं चल रहा, भूल रहे हो नहीं भूल रहे, इसलिए रिपीट हो रहा है। चलिए यहां पर देखिए, इसको बाहर पटको रहे। चलिए, ही टू गो फॉर स्विमिंग वंस ए वीक, ठीक है, यहां क्या लिखा हुआ है, ही टू गो फॉर स्विमिंग वंस ए वीक, है ना। तो ही टू गो फॉर स्विमिंग वंस ए वीक, अब इसमें राइट आंसर क्या होगा बताए, करेक्ट आंसर क्या होगा भाई, राइट आंसर क्या होगा जल्दी से बताओ। चलिए बाबूजी, चलो, तो यहां पर राइट आंसर क्या होगा बेटा, यहां पर होगा आपको यू ऑट टू गो स्विमिंग वंस अ वीक, ही तुम्हें एक बार, सप्ताह में एक बार क्या करना चाहिए बेटा, जाना चाहिए, कहां पर जाना चाहिए, और टू गो, बिल्कुल, या फिर ही यूज टू गो स्विमिंग वंस ए वीक, वह एक सप्ताह में एक बार जाया करता था। तो बेटा यहां पर ought to का यूज होगा, क्योंकि हम एडवाइस देंगे कि तुम्हें जाना चाहिए। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया बात है, यहां पर बहुत अच्छी पढ़ाई चल रही है, शाबाश, बिल्कुल ऑस्कर अवार्ड जीतेंगे एडुपथ। चलो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, अब यहां से जल्दी आ जाए।
शी गो देयर नाउ बिकॉज हर ब्रदर डिड हर वर्क। इसका राइट आंसर बताइए क्या होगा। ऑप्शन लिखा हुआ है जी, बिल्कुल आर्यन जी, आपने हमें बहुत ढूंढा, बहुत दिनों बाद मिले हैं बेटा। बाकी सबको इतना टाइम मत लगाओ और सबको एक बार ले आओ, जल्दी से उन सभी को बताएं कि भाई तुम्हारा ध्यान किधर है, रवि आचार्य उधर है। ये बात बोलकर जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी बता दे सॉरी कि रवि आचार्य सर की क्लास एडुपत आचार्य क्लासेस पे लगती है। ये बात जरूर बताएं आप सभी को, जितने भी स्टूडेंट्स आपके टच में हैं उनको, क्योंकि जल्दी अपनी क्लास वापस 200 400 500 लाइव चले, उसके बाद मैं आपके लिए लंबी लंबी क्लासेस लेना शुरू करूं। तो यहां पर आंसर हो जाएगा नीड नॉट। क्यों जी हाँ, सी गो देयर, सॉरी नहीं, सोना नहीं मेरी जान, ये लोग तुझे मार देंगे। बिल्कुल पढ़ते रहना है, पढ़ते रहना है भाई साहब, पढ़ते रहना है। तो सी गो नाउ बिकॉज हर ब्रदर डिड हर वर्क, उसे जाने की जरूरत नहीं है। सी नीड नॉट गो देयर, उसे वहां जाने की जरूरत नहीं है। बिकॉज, क्योंकि हर ब्रदर डिड हर वर्क, क्योंकि उसके भाई ने वो काम कर लिया है। तो यहां पर राइट आंसर क्या हो गया बच्चे, डिड यहां पर बिल्कुल सही आंसर होगा, बिना किसी आपदा के, बिना किसी सिस्टम के। सर आपके पुराने चैनल की वीडियोस थी, उस पर ऑफलाइन कमेंट कर दिया मैंने भी। बेटा मेरे वाले चैनल के तो मत कीजिए आप, वहां ये पुराना जहां मैं पढ़ाता था वहां पर जाकर आप कर सकते हैं रेणु जी, बिल्कुल। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अब ये रहा, रन फास्ट मतलब तेज दौड़ो, रन फास्ट तेज दौड़ो, लेस्ट कहीं ऐसा ना हो यू मिस द ट्रेन, तुम ट्रेन मिस कर दो। अब यहां पर करेक्ट आंसर क्या होगा, एक बार जल्दी से बताएं। पहले पढ़ाते थे ना, वही किया। हाँ जी बिल्कुल, फिर सर ठीक है, बहुत बढ़िया बेटा। और कोई भी समस्या है तो बेटा इस नंबर पे मुझे क्या करें, आप व्हाट्सअप करें, और जिस भी वीडियो पर आप करते हो कमेंट, वो वीडियो भी मुझे यहाँ पर सेंड किया करें। नंबर फटाफट से देख लो बढ़िया तरीके से। इसकी जायदाद अपने नाम करवा लो, बहुत बढ़िया बात, अंगूठा टेक के। तो यहां पर देखिए लेस्ट के साथ किसका यूज किया जाता है, लेस्ट के साथ शुड का यूज किया जाता है। ठीक है बेटा, लेस्ट के साथ किसका यूज किया जाता है, शुड का यूज किया जाता है। भाई 17 नंबर का वापस देखो रे, भाई शुड तो इसलिए नहीं हुआ बाबा कि ये टू लिखा हुआ है, तो शुड के बाद जिंदगी में कभी टू आता है क्या, मस्ट के बाद जिंदगी में कभी टू आता है क्या, इसीलिए नहीं हुए ये दोनों। ठीक है, इसीलिए नहीं हुए। अब यहां पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लेस्ट यहां पर शुड आंसर करेक्ट हो गया सी। क्वेश्चन नंबर 20 यहां पर है, और क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है, शांति से सुने। ही विन RS 50,000 इन द लॉटरी। अब बताओ, वह लॉटरी में 50,000 रुपए जीत सकता है। बेटा हर स्टूडेंट 2 3 5 स्टूडेंट को कनेक्ट करने की कोशिश करे, अपने डिस्ट्रिक्ट में, अपने मोहल्ले में, अपनी तहसील में जो इंग्लिश पढ़ता हो, बस एक स्टूडेंट 5 को, तो बेटा हम जल्दी ही 500 हो जाएंगे, हमारा परिवार 500 का हो जाएगा। और फिर एक जबरदस्त उमंग के साथ आपको क्लासेस मिलेगी। जैसे संडे को लेकर आ रहे हैं आप लोगों के लिए हिंदी और इंग्लिश का संगम, तो तैयार रहे। रविवार स्पेशल मैराथन क्लास में शाम 4 बजे से लगातार हिंदी और इंग्लिश के संगम में तैयार रहना बेटा, यहां से ना तैयार रहना। अब यहां पर देखिए, ही विन RS 50,000 रुपीज इन लॉटरी, वह लॉटरी में 50,000 रुपए जीत सकता है। तो 50,000 रुपए वो जीत सकता है, तो यहां पर राइट आंसर क्या आएगा बेटा, में आएगा, क्योंकि इसकी पॉसिबिलिटी है। लॉटरी हमेशा ही पॉसिबिलिटी की होती है, क्योंकि लॉटरी है, भगवान की दया से खुल जाए अपने लॉटरी तो 50,000 आ जाएंगे, और नहीं खुली तो भाई साहब जय कल्याण हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर होगा बेटा में। और सीधा नेक्स्ट क्वेश्चन, सोल्जर्स मस्ट ओबे पेरेंट्स, नहीं, सोल्जर्स ओबे ऑर्डर्स। सिपाहियों को, सैनिकों को, फौजियों को उनके ऑर्डर का पालन करना चाहिए बेटा,
ऑर्डर का पालन करना चाहिए, ध्यान रखना। और जस्ट मेरे बाद हिंदी एक्सपर्ट संजय सर लेकर आ रहे हैं आप लोगों के लिए 3000 क्वेश्चंस का तांडव। रीड लैंग्वेज फर्स्ट के लिए, रीड लैंग्वेज सेकंड के लिए जुड़ना ना भूले 3 से 4 जस्ट मेरे बाद, इस बात का ध्यान दे बच्चे। तो सोल्जर्स ओबे ऑर्डर्स, सिपाहियों को निश्चित रूप से ही ऑर्डर मानना चाहिए। अगर ऑर्डर नहीं माने तो गंगा जी हो जाएगा काम। क्या हो जाएगा? गंगा जी हो जाएगा। बहुत बढ़िया बात है बेटा, बहुत बढ़िया बात है, शाबाश बच्चे। तो ये बात मेरे ख्याल से आपके अच्छे से समझ में आ गई होगी, एकदम मस्त तरीके से ये बात समझ में आ गई होगी। तो यहां पर जो राइट आंसर बैठेगा अपना मस्त आंसर, बिल्कुल करेक्ट आंसर होने वाला है। बिना किसी व्यवधान के, क्या बिना किसी व्यवधान के हमने 21 क्वेश्चंस कर लिए हैं और यहां से 22 की अब बारी आती है। और 22 क्या कहता है, शांति से सुने। ऑफलाइन क्लास ले रहे हैं, बिल्कुल मोनिका जी ऑफलाइन क्लास ही ले रहे हैं। यहां से ऐसा महसूस करा है मैं बिल्कुल आपका साथी, आपका हमसफर इस रीट के एपिसोड के अंदर, या फिर इस रीट के जहाज में मैं आपका चालक हूं, पार्थ चलाओ बाण मैं आपका सारथी हूं। तो यहां से चलिए, यहां से वी पे आवर टैक्सेस, हमें अपने टैक्सेस पे करना चाहिए, हमें अपने कर को पे करना चाहिए। अगर टाइम पे कर नहीं चुकाया, अगर टाइम पे टैक्स नहीं चुकाया तो ससुराल वाले ले जाएंगे भाई साहब काल कोठरी में डालने के लिए। तो यहां पर यह आपकी ड्यूटी बनती है कि ससुराल वालों के पकड़ में नहीं आना, तो फिर अपना टैक्स टाइम पे चुकाना। टैक्स की चोरी दुनिया की सबसे बड़ी चोरी। घमौरिया बिल्कुल सही, गर्मियों का मौसम आया, ड्रमी कूल ड्रमी कूल। यहां से तो बेटा एसी ड्रमी कूल लगाने के लिए एसी 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 बना देते हैं उस काल कोठरी के अंदर ससुराल वाले लोग, पूछो मत हो। इसलिए अपना टैक्स टाइम पे चुका दे बेटा ना, चुका दे। बहुत बढ़िया। तो राइट आंसर यहां पर क्या आएगा? मस्ट आंसर होगा यहां पर। भाई साहब कतई जहर ससुराल वाले जरूरी है, बिल्कुल बिल्कुल। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है यहां, और ये क्वेश्चन सीधा पुतिन ने भेजा है अपने लिए। पुतिन, हिटलर, पुतिन इज ए सेकंड हिटलर, बिल्कुल बिल्कुल। तो यहां से देखिए, यू हैव वर्कड हार्ड, यू हैव वर्कड हार्ड, तुम्हें कठिन मेहनत करना चाहिए था। अब हो गया ना फेल, अब फेल हो गया तो भाई जी जैसा मुंह लेकर आ गया मेरे पास, अब जहां पड़ेगी इस मुंह पे अभी। तो यहां पे साफ साफ लिखा हुआ है यू हैव वर्कड हार्ड। तो यहां पर करेक्ट आंसर क्या होगा बेटा? करेक्ट आंसर होगा तुम्हें हार्ड वर्क करना चाहिए था। यहां पर शुड ऑप्शन में है, बिल्कुल है। तो फिर राइट ऑप्शन भी मेरा क्या हो जाएगा? डी। डी इज राइट आंसर, बिल्कुल डी बिल्कुल सही आंसर है बेटा, सही आंसर है। 2 से 3 ये वाली क्लास क्वेश्चन बैंक चल रहा है 3000 क्वेश्चंस का बेटा, और जस्ट 3 से 4 में हिंदी का चलता है बेटा। मेरे जस्ट बाद हिंदी के टीचिंग मेथड्स और भी कई सारी चीजों का 3000 क्वेश्चन का क्वेश्चन बैंक। यहां से बिल्कुल सही बात, बिल्कुल बेटा बिल्कुल। अब यहां से देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यू टू फिनिश योर वर्क इन टाइम। क्या लिखा हुआ है? यू टू फिनिश योर वर्क इन टाइम, तुम्हें तुम्हारा काम समय पर समाप्त करना चाहिए था। और अब क्या लगेगा बेटा? समय पर नहीं किया अगर तुमने काम को समाप्त, तो आपको क्या करना पड़ेगा बच्चे? आपको इसका फाइन देना पड़ेगा। किरण चौधरी जी आप लेट नहीं आते हैं, और लेट आते हैं भाई साहब, आप कभी कभी आते हैं, लेट क्या नहीं आते ना, बिल्कुल सही बात। तो यहां से देखिए, यू टू फिनिश योर वर्क इन टाइम, तुम्हें समय पर तुम्हारा काम करना चाहिए। जी बिल्कुल चाहिए तुम्हें समय पर पूरा काम करना, तो बिल्कुल सही। यहां पर शुड नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा बेटा? ओट टू। तो यहां पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? ओट आंसर हो जाएगा। टू तो भाई साहब दहेज में आया है, क्या दहेज में आया है। तो राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा बेटा ए। ऐसे क्वेश्चन सीधा घुमाएंगे, सीधा घुमाएंगे, ध्यान रखना इस बात का, खतरनाक तरीके से। बिल्कुल सही आंसर दिया है दीपिका जैन ने, सही आंसर दिया है रीना, अन्नू, संजू, बहुत बढ़िया बात, बहुत बढ़िया। टिंगर ऑनलाइन झापट लगाऊंगा, पीछे वाले मोहल्ले की लड़की बातें कर रही है। सॉरी गलत हो गया, गलत हो गया तो भाई साहब कौन क्या कर सकता है। इसी के साथ ये क्वेश्चन सीधा ऑस्ट्रेलिया के रिकी पॉन्टिंग से मंगवाया है, और इसका राइट आंसर क्या होता है? बिल्कुल बिल्कुल ताजमहल की शेरनी मुमताज महल ने ये क्वेश्चन बनाया है, और बिल्कुल उसकी कब्र में से उसकी आत्मा आकर बोली है, ही वॉज वेरी स्ट्रॉन्ग, वह बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग था, शाहजहां के लिए बोला है।
ही वॉज वेरी स्ट्रॉन्ग, ही हंट ऑल डे एंड डांस ऑल नाइट। अब यहां पर राइट आंसर बताए। ये क्वेश्चन बताएगा आपके पेशेंस का दायरा फिक्स करेगा। तो कई बच्चों के तो आंसर हटा, सावन की घटा, तेरा ध्यान किधर है, तेरा क्वेश्चन इधर है, क्यों नहीं आया बेटा? मॉडल की बात चल रही है, ऐसे नहीं पढ़ रहे हैं हम अभी। और मात्र 100 में इसी के साथ ही शतक पूरा हुआ। रवि आचार्य ने स्टेडियम में एक बार फिर बैट ऊपर किया 100 के साथ। बहुत बढ़िया बात है बेटा, बहुत बढ़िया बात है। तो इसका लाइट का जब करना बंद कीजिए सरकार, और यहां से बिल्कुल सब काम यही होंगे। बहुत बढ़िया बात है। तो यहां से देखिए, ही वॉज वेरी स्ट्रॉन्ग, यह मामला पास्ट का है, और पास्ट का मतलब हो गया लास्ट, और लास्ट का मतलब जो बीत गया। तो वो ही क्या हो गया बेटा? पास्ट हो गया। क्या पास्ट हो गया? यहां से कुड आंसर उठा के पटक दो बंबई के इलाके में। और यहां अंधेरी के सलमान खान ने यह क्वेश्चन बनाया है, और यह क्वेश्चन आया है कटरीना के लिए, और कटरीना से कह रहा है, सलमान खान यू गिव मी योर पेन प्लीज, क्या तुम मुझे तुम्हारा पेन दोगी प्लीज? ऐसा किसने कहा बेटा? ऐसा सलमान खान ने कहा। तो यहां पर क्या, जब बहुत प्यार से बोल रहा है वो कटरीना से, तो प्यार से बोलने के लिए किसका यूज किया जाता है, इस बात का पता आपको होना चाहिए। बिल्कुल सर जी, जोश में, पार्टी मौज में, फटाफट आ जाओ। माइट नहीं होगा, शुड नहीं होगा, वुड और कुड होगा। तो अगर प्लीज दिया हुआ हो, और प्लीज में अगर वुड भी ऑप्शन में हो, तो याद रखना है बेटा, कुड राइट आंसर होगा। क्योंकि सबसे ज्यादा मोस्ट पोलाइट, वो कहते हैं गिड़गिड़ाना, भाई साहब तेरा हाथ जोड़ू भाई साहब, तो वो जो गिड़गिड़ाने वाला सिस्टम है, वो कुड को राइट आंसर मानता है। ध्यान रखना इस बात का, कुड को मानता है ना। मैं तुझे जिंदगी में खुश रखूंगा, मुझसे शादी कर ले, तेरे हाथ जोड़ू, कर ले, तो वो होता है कुड। मुझसे शादी कर ले, नहीं करूंगी तो हट, पीछे रिज्यूम लेकर और खड़ी है, तो उसका मतलब विल, जो ऑप्शन में नहीं है। तो यहां पर राइट आंसर क्या हो गया? कुड। हिंदी में गिड़गिड़ाने में शर्म आती है, अंग्रेजी में गिड़गिड़ाने में कोई शर्म नहीं आती। कुड लगा लो, क्या ही फर्क पड़ रहा है, अपने आप ही गिड़गिड़ा जाएगा। और बाईपास सर्जरी होता हुआ 27 नंबर का क्वेश्चन, इफ ही वर्क्स हार्ड, यदि वो कठिन मेहनत करेगा, कुड ही, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल। इफ ही वर्क्स हार्ड, और इस क्वेश्चन का आंसर जिसका गलत गया ना, आज उसको पूरा बंबई कोटा। और ये क्लास रेगुलर क्लास ले बेटा, तुम्हारे बिना 3000 क्वेश्चंस का तांडव कैसे होगा भाई? 3000 क्वेश्चन का बैंक खोला है यहां पर, बैंक 3000 क्वेश्चन का। 2 से 3 में बैंक में खाते खुलते हैं इंग्लिश के, और 3 से 4 में 3000 क्वेश्चन चलता है बेटा। काय का? हिंदी का। किसमें है, कितना है दम, और तुम्हारी तैयारी है कहां पर? यह चीज जांच करने के लिए बिल्कुल 2 से 3 रवि आचार्य के साथ, और 3 से 4 हिंदी एक्सपर्ट संजय सर के साथ जुड़ना ना भूले। बिल्कुल सर, यू रीप सर, इसमें कौन सा? ओहो, एज यू सो यू रीप। चलो जी, तो यहां पर देखिए, यहां का राइट आंसर क्या होगा बेटा? यहां पर यहां का करेक्ट आंसर होगा विल आंसर करेक्ट। आपको साफ साफ नजर आ गया होगा 27 में इफ दिया हुआ है, और इफ दिया हुआ है तो राइट आंसर कौन सा होगा? इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन सीधा ही आ गया। अब इसका राइट आंसर जल्दी से बताओ बेटा, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आंसर बता दो। चलिए बेटा, बहुत बढ़िया, शाबाश बच्चे। तो यहां पर राइट आंसर क्या होगा इसका, एक बार जल्दी से बताएं। यू नॉट पिक द बॉल अप इन फुटबॉल। क्या बोल दिया? यू नॉट पिक द बॉल अप इन फुटबॉल, बताए। चलिए, बेहतरीन यहां से आंसर आ रहा है भाई साहब, बढ़िया आंसर यहां से आया है। सर विल क्यों आया? विल तो मॉडल नहीं है। कैसे नहीं है मॉडल? विल मॉडल है, ठीक है बेटा, विल मॉडल नहीं है क्या? विल मॉडल है, कैसे नहीं है? आवाज आ रही है, ठड़ सो रहे भाई साहब। यू नॉट पिक द बॉल, तुम नहीं उठा सकते बॉल को। यू कैन नॉट पिक द बॉल अप इन फुटबॉल। नींद आती है गर्मियों में भाई, लेकिन हम भी नहीं सो रहे ना यार, हम भी नहीं सो रहे। सो गए भाई साहब। चलो जी, यू कैन नॉट पिक द बॉल, तुम नहीं उठा सकते बॉल को, है ना।
नहीं उठा सकते बॉल को, द बॉल इन फुटबॉल, फुटबॉल में बॉल को नहीं उठा सकते। बहुत बढ़िया, उम्दा प्रदर्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां से आता है सीधा, नेक्स्ट क्वेश्चन यहां से बेटा मॉडल का आपके लिए बेहतरीन सा क्वेश्चन आने की कोशिश करता हूं, अब मैं शानदार सा क्वेश्चन बुलाता हूं यहां से, और यहां से ये क्वेश्चन 27 में कंडीशन फ्रेज भी है, बिल्कुल सही बात है, वो मैंने बता दिया था। 28 में मस्ट क्यों बेटा, मस्ट होता है किसी भी चीज की नेसेसिटी को बताने के लिए, एडवाइस के लिए और सजेशन के लिए, और भी आपकी और कई सी चीजों के लिए। कैन नॉट के लिए सख्त तरीके से मना किया जाता है, क्या कैन नॉट यानी स्ट्रिक्टली मना किया जा सकता है, जी हाँ ठीक है। इसमें अब यहां पर अगर हम ये कोशिश करना चाहे कौन सी, कि यू मस्ट नॉट, तो इसका मतलब क्या, यू मस्ट नॉट पिक द बॉल इन फुटबॉल, तुम नहीं उठा सकते भाई साहब, है ना। तो एक काम करो, इसमें मस्ट ही करो, क्योंकि इसी में निर्देश होंगे, इंस्ट्रक्शन इसी में बताता है ना, इसमें इंस्ट्रक्शन नहीं बताता, यह थोड़ा पावर का सेंस दे देता है, ठीक है बेटा। तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका। यू स्पीक इंग्लिश, इसमें राइट आंसर बताया, अब करेक्ट आंसर क्या होगा, फुटबॉल को हैंड से नहीं उठा सकते, बिल्कुल सही बात है। आई वुड लाइक टू बी अ टाइगर, वेरी गुड, मस्ट ही तो किया था, बिल्कुल सही है। तो यू स्पीक इंग्लिश, है ना, अब यू स्पीक इंग्लिश ये पूछ रहा है, अब इसका राइट आंसर क्या होगा, इसमें आपकी एबिलिटी के बारे में पूछा जा रहा है, कैन यू स्पीक इंग्लिश, यस तो इनसाइड, कैन यू स्पीक इंग्लिश, नो गो आउटसाइड। तो यहां पर राइट आंसर क्या हो जाएगा अपना, कैन। क्या आप अंग्रेजी बोल सकते हैं, क्या आप अंग्रेजी बोल सकते हैं, ऐसा मानना है किसका, ऐसा मानना है आपके कैन का, बिल्कुल बिल्कुल। और ये सभी स्टूडेंट्स, जितने भी स्टूडेंट्स ये सब जो सुन रहे हैं बेटा, इस बात को ध्यान दे कि अपने अपने डिस्ट्रिक्ट में से एक स्टूडेंट चार पांच स्टूडेंट्स को अपने बारे में बताए, अपनी क्लासेस के बारे में बताए बेटा, फ्री में आपका कंप्लीट कोर्स करवाया जा रहा है, तो फिर का इस बात की है। एक बार मेरी वापस वॉचिंग मेरे पास आ जाए, जो 500 की वॉचिंग के साथ चला करती थी, उसके बाद बच्चे कुछ नहीं चाहिए, तो मेहनत करे थोड़ा सा, मुझे भी उस मेहनत का फायदा लेने दे बेटा, जो पढ़ा रहा हूं, जो मेहनत से पढ़ा रहा हूं, उसका फायदा मेरे तक भी पहुंचाए, ताकि मैं फुल एनर्जी के साथ पढ़ा सकूं, क्या फुल एनर्जी के साथ पढ़ा सकूं, इससे ज्यादा और कुछ नहीं चाहिए। लेकिन तुम सुनते हो और बीपीएल और सुन के चले जाते हो। इसके बाद इसका राइट आंसर बताए, क्या लिखा हुआ है, यहां लिखा हुआ है आई गो देयर कम वॉट में, आई गो देयर, आई शैल गो देयर कम वॉट में, आई विल गो देयर। चलो चेपो जल्दी से, अरे फर्स्ट लेवल में जॉब लग गई, ये बात तो सही है, लेकिन बहुत सारे नहीं भी तो लगे हैं, बिल्कुल सही है। वी मॉडल के अंदर अगर सब्जेक्ट आई और वी होता है तो विल का यूज होता है, और रेस्ट सब्जेक्ट इनके अलावा कोई सा भी सब्जेक्ट होता है तो फिर आपका शेल का यूज होता है बेटा, क्या होता है, शेल का यूज होता है। बात समझ में आ गई। तो इस हिसाब से मेरा राइट आंसर क्या बैठेगा बेटा, विल यहां पर बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, बिना किसी समस्या के, बिना किसी वेता के, बिना किसी सिस्टम के। इसी के साथ ही नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर है जी, राजकुमार इंग्लिश का राइट आंसर अपने पास पहुंचा है, बहुत बढ़िया बात है, एकदम बेस्ट ऑप्शन आया है यहां से, मस्त यहां पर जवाब मुझे देखने को मिला है। अब यहां पर देखिए, यहां लिखा हुआ है यू हैव ग्रोन सो वीक, तुम बहुत ही ज्यादा कमजोर हो रहे हो, क्या तुम बहुत ही ज्यादा कमजोर हो रहे हो, यू कंसल्ट ए डॉक्टर एट वंस, तुम्हें एक बार डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। अब इसमें किसका यूज होगा, ये फरीदा बानो कभी कभार आते हैं कभी कभार जाते हैं, हद है। और फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन चल रहा है 4 से 5 वाली क्लास में, दोनों के लिए ही है, कोई भी इस क्लास को लेना ना भूले बेटा। फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन वाली क्लास चल रही है आपकी 4 से 5, जो मैं इंग्लिश की क्लास लेता हूं उसमें, ये तो आपका प्रैक्टिस सेट है। मेरे जस्ट बाद 2 से 3 के जस्ट ये जो चल रहा है, इसके जस्ट बाद 3 से 4 में हिंदी का प्रैक्टिस सेट होगा, 3000 क्वेश्चन का क्वेश्चन बैंक, और फिर 4 बजे वापस फोनेटिक, 4 बजे वापस फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन की क्लास लेकर आ रहा हूं आप लोगों के लिए। बात समझ में आ गई, ठीक है। तो यहां पर राइट आंसर क्या होगा बेटा, मस्ट, यू हैव ग्रोन सो वीक, तुम बहुत ही ज्यादा कमजोर हो रहे हो, यू मस्ट कंसल्ट ए गुड डॉक्टर, बहुत बढ़िया, तुम्हें निश्चित रूप से ही एक अच्छे डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। इसके बाद यू मस्ट कंसल्ट ए डॉक्टर्स, बिल्कुल सही है। इसके बाद इसका राइट आंसर बताया बेटा, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा,
नेहा, कल का क्वेश्चन मॉडल से ही रिलेटेड है क्या? कल का क्वेश्चन कौन सा है भाई? हाँ जी चलेगी। अब मॉडल 3 दिन चलेंगे अपने, 2-3 दिन तो चलेंगी। चलो जी आ जाओ। यहां साफ साफ लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? सी गो होम अलोन बिकॉज इट इज डार्क। इट इज डार्क का मतलब क्या हुआ? यह अंधेरा है ना? तो सी गो होम अलोन, और उसे 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 क्या करना चाहिए बेटा? उसे चलिए बेटा चलिए, बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया बेटा, एक्सीलेंट। चलो जी, यहां पर करेक्ट आंसर क्या हुआ? यू गो होम अलोन। तुम्हें अकेले जाने की आवश्यकता नहीं है घर पे। क्यों? क्योंकि अंधेरा कायम रहेगा, शक्तिमान नहीं आएगा। इट इज डार्क, अंधेरा बेटा, इट इज डार्क, इट इज डार्क। सर चुगली कर ली माइक बंद करके। तो यू नीड नॉट गो होम अलोन। तुम्हें अकेले जाने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अंधेरा है। बिल्कुल सही बात है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए बेटा ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? शांति से, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया, उम्दा प्रदर्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां से, देयर आर फ्यू क्लाउड्स इन द स्काई। अरे तो हंस लिए तो भाई हंस लिए यार, अब तुम भी क्या थोड़ा हंस लिया यार, आगे हंसी में भी जान ले लो तुम मेरी। अब देयर आर फ्यू क्लाउड्स इन द स्काई। ओए, नीड नॉट नहीं, मस्ट नोट करो इसमें। यू मस्ट नॉट गो, नहीं जाना चाहिए, सजेशन है, स्ट्रॉन्ग सजेशन, मस्ट नॉट होगा। देयर आर फ्यू क्लाउड्स, देयर आर फ्यू क्लाउड्स मतलब बहुत कम क्या है? क्लाउड, बादल है। कहां पर है बादल? है इन द स्काई, आसमान में। आसमान में बहुत कम बादल है। और इट रेन टुडे, बारिश हो सकती है। तो न के बराबर बादल है बेटा। फ्यू का मतलब होता है, फ्यू का मतलब होता है नॉट। ठीक है। अब राइट आंसर में तो होगा ही नहीं, में तो होगा ही नहीं, आंसर होगा माइट। कभी भी अगर मॉडल भरना हो और फ्यू लिखा हुआ हो या फिर लिटिल लिखा हुआ हो तो समझ जाना आंसर चिपका देना माइट। क्या आंसर चिपका देना? क्या चिपका देना? माइट चिपका देना। तो इसका राइट, सर हंसते रहो, क्लास में कोई सोएगा नहीं। हाँ ये बात भी सही है, कोई सोएगा नहीं। संजू शर्मा टाइम से नहीं आए बेटा। बिल्कुल बिल्कुल, बिस्किट का, पार्ले जी का बिस्किट का पैकेट लगेगा। पानी पी लो सर जी। बिल्कुल, अब चाय पियेंगे। आगे वाली क्लास आज आपकी नहीं होगी, पूरी एनर्जी से होगी भाई साहब, ऐसी नहीं होगी जैसी कल हुई थी। एक खतरनाक संजय सर हिंदी एक्सपर्ट के थ्रू आपकी क्लास ली जाएगी। हिंदी पे रीड, हिंदी में 30 में से 30 कैसे आए, इसी के लिए बेटा फाइट करनी है, ध्यान रखना इस बात का। बहुत बढ़िया। तो यहां से माइट आंसर करेक्ट। और इसके बाद ये क्वेश्चन सीधा आपके द्वार आया है, ये क्वेश्चन सीधा आपके द्वार आ रहा है बेटा। टाइम ही इतना खतरनाक है कि नींद ही आ जाती है। फिर हमें नहीं आती कोमल गौर जी, हम दूसरे खोले से आए, हम चंद्रमा से आए हैं यहाँ पे। चलिए जी, ही इज फ्रेंच सो ही स्पीक फ्रेंच। वह फ्रांस का है भाई साहब, फ्रेंच मैन है वो, फ्रांस का इसलिए फ्रेंच हो। और जब वो फ्रेंच है तो वो फ्रेंसीसी लैंग्वेज को बोल सकता है या नहीं बोल सकता? बिल्कुल वो बोल सकता है। तो यहां पर मैं राइट आंसर क्या करूंगा बेटा? कैन आंसर, बिल्कुल करेक्ट आंसर करूंगा। और मेरा वर्ड क्या बनेगा? मेरा वर्ड यहां से सीधा यही बनेगा। दोबारा से बताता हूं, इज फ्रेंच सो ही कैन स्पीक फ्रेंच। बिल्कुल, पढ़ाने वालों को नहीं है, पढ़ने वाले को आती है। झापट मारूंगा भी जगाने के लिए ऑनलाइन। इधर से इधर देख। दूसरी बात बेटा देखना, ये 2 से 3 वाली क्लास ये फिनिश हो चुकी है अपनी 3000 क्वेश्चन का क्वेश्चन बैंक के साथ। 3 से 4 और सारे के सारे बीपीएल 3 से 4 वाली क्लास में जरूर आ जाए। जस्ट अभी 5 मिनट बाद क्लास चलेगी हिंदी की। हिंदी के 3000 क्वेश्चन का क्वेश्चन बैंक चलेगा बेटा हिंदी का।
4 से 5 में मैं आपको फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन करवाऊंगा। क्या? फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन करवाऊंगा। और फिर 5 से 6 में बेटा आर्ट एंड कल्चर, जीके जीएस की खतरनाक प्रश्नोत्तरी चल रही है। तो तैयार रहें, और सबके सब 3 से 4 वाली क्लास में मिलने चाहिए मुझे। क्या? सबके सब 3 से 4 वाली क्लास में मिलने चाहिए मुझे। ठीक है बेटा, तो आज के लिए बस इतना ही। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय गाइस, टेक केयर।